अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। आज हम बात करेंगे जो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के बारे में एक मुकदमा था और मुकदमा अचानक गायब हो गया, कहाँ गायब हुआ उसके बारे में बात करेंगे। इस्तेहकाम पार्टी जो है वो भी जलसों में निकल चुकी है, उनके जलसों में लोगों की तादाद कैसी है उस पे बात करेंगे और केपीके के अंदर पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, उस कन्वेंशन के साथ क्या हालात तो वाकयात जा रहे हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, आज एक केस था, आपको याद होगा जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद के बारे में हुआ था। जनरल बाजवा के बारे में ये हुआ था कि उन्होंने कुछ सहाफ़ियों ने कहा, जैसे मेतला साहब का था इंटरव्यू, उस तरह जावेद चौधरी का कोई कॉलम था, तो उनमें जो बातें की गई थी, तो उसको लेके ये मुकदमा कायम किया गया कि ये बड़े इर्रेस्पॉन्सिबल बयानात उनकी तरफ से आए हैं और ऐसे बयानात नहीं आने चाहिए। तो ये मुकदमा भी लगा, कॉज़ लिस्ट में भी आया और जहाँ से नोटिसेज़ जारी होते, वहाँ से पता चला नोटिस भी जारी है, लेकिन अचानक सब कुछ गायब हो गया, माजरा क्या हुआ? अच्छा देखिए, इसमें वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो कल हफ्ते वाले दिन टिकर्स आए, मैंने भी देखे कि वो फिक्स हो चुकी है 28 नवंबर के लिए। और हुँ। मज़े की बात ये है कि 2 चार्जेस थे, एक तो आपने बताया कि वो थोड़ी जो उन्होंने इंटरव्यू दिए थे और दूसरा ये था कि कानूनी रुकावटें होती हैं जिसके अगेंस्ट मतलब इनके ऊपर ज़ाहिर है एक होती है, पाबंदी होती 2 है कि वो साल, आ नहीं हाँ, सकते, 2 बता साल नहीं तक। सकते। हाँ। हाँ, तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि जनरल फैज़ साहब ने तो उस तरह से इंटरव्यू नहीं दिए, लेकिन जनरल बाजवा साहब ने ज़रूर दिए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अहम ये है कि 1 दिन आने के बाद अगले दिन मेरी 2-3 रिपोर्टर से बात हुई। मैं अगर आप कहेंगी तो मैं आपको जो स्क्रीनशॉट भी भेजूँगा। आप भी ख़ैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मेरे पास स्क्रीनशॉट आया है उसका स्टेटस क्या है? स्टेटस लिखा हुआ पेंडिंग। हुँ। हालाँकि कल वो डेट हाँ, फिक्स हो गई थी, मुकदमा फिक्स हो गया था और स्टेटस का ये पेंडिंग लिखा ये हुआ मैंने है। भी स्टेटस देखा पेंडिंग। हाँ, और रीज़न जो है वो लिखी हुई आ रही है नो स्कोप। अब ये हुँ। चीज़ समझ में नहीं आती कि एक चीज़ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट मतलब है सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे बड़ी हाई कोर्ट है और उस बेंच पे फिर है भी चीफ जस्टिस साहब। उनके ज़ेरे निगरानी सारा कुछ ये नोटिफ़िकेशन होता है और मैंने रिपोर्टर से ये भी पूछा है कि इस तरह होता है कि नो स्कोप और या इस तरह एकदम कहते हैं जी पहले तो लगाई नहीं जाती। अगर लगा के देखा जाता है, उसके अंदर डिस्कस किया जाता है बुला के, फिर बाद में फैसला किया जाता है कि ये इस काबिल नहीं है दरखास्त के इसको एंटरटेन किया जाए। यानी हुँ। कि अगर वो खारिज होगी, तो वो एक दफ़ा हेयरिंग होने के बाद ही खारिज होगी। ये बड़ा अपनी नौइयत का एक अनोखा सा ही वाक़या हुआ है और उसके ऊपर मैंने वैसे उनसे अपना ज़ाती तज़किया लिया रिपोर्टर से, बड़े-बड़े चैनल के 2-3 रिपोर्टर हैं। तो उन्होंने कहा जी प्रेशर ही हो सकता है क्योंकि इस तरह की नौइयत का कभी कोई पहले से अच्छा, वाक़या नहीं हुआ। ज़हीर, एक चीज़ ये भी है कि जनरल बाजवा के 2-3 इंटरव्यू हम मतलब सामने आए, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब सोर्सेज़ के ज़रिए। एक था हाँ, मंसूर अली खान, उन्होंने अपने 2-3 वीलॉग किए जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने जनरल बाजवा के करीबी ज़राए से पूछा तो ये जवाब मिला, ये जवाब मिला, ये जवाब मिला, ठीक है? उसके बाद शाहिद मैतला का आ गया, उसने कहा कि जी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई तो ये सवालात हुए। ज़्यादातर वही था कि वो अपना दिफ़ा कर रहे थे और इमरान खान के बारे में बता रहे थे। फिर जावेद चौधरी का कॉलम आ गया। अच्छा, अब जो मंसूर अली खान ने वीलॉग किया था उसके ऊपर नहीं, लेकिन जो शाहिद मैतला वाला था उसके ऊपर जनरल बाजवा ने इनकार किया कि मैंने तो ऐसा कोई इंटरव्यू दिया नहीं। एक तो उस सहाफ़ी की भी क्रेडिबिलिटी खराब, क्योंकि बहुत से सहाफ़ी जो थे वो कहना शुरू हो गए हुए थे, वो उस सहाफ़ी को क्वेश्चन करना शुरू हो गए थे कि भई आपने अपने पास से बातें लगाई। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सहाफ़ी अपने पास से बातें लगाएगा या बिला वजह की वो लेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसके ऊपर मामलात खराब हो सकते हैं, एक आर्मी चीफ से मंसूब करके ऐसे बयानात। लेकिन उन्हीं बयानात के ऊपर ये केस जो था बना था, क्योंकि वो बयानात ज्यादा मुतनाज़ थे जो शाहिद मैतला के इंटरव्यू के अंदर थे। और अब एकदम से उसकी पेंडिंग मंसूख कर देना, तो मामलात खराब है। इसका मतलब ये था कि शाहिद मैतला को भी जो कुछ कहा गया था वो भी सच। नहीं उसमें वैसे आपने बड़ी अच्छी याद करवाया। मैं आपको बताऊँ कि जावेद जो आपने कहा ना कि उन्होंने इनकार शायद मिथिला वाले इंटरव्यू में किया था। लेकिन मैं उन्होंने आपको बड़ी किया, इंटरेस्टिंग हाँ। चीज़ एक हाँ, बड़ी दिलचस्प चीज़ बताता हूँ कि ये जावेद चौधरी साहब के ऊपर भी उन्हें भी फ़ोन आए थे और जावेद चौधरी साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा था कि मैंने ये बात नहीं की, जिसके ऊपर जावेद चौधरी साहब ने कहा था कि मैं खुद कैसे लिख सकता हूँ। आपको याद होगा कि उस टाइम काफ़ी सारा शोर मचा हुँ। था कि ये वाला बात जो है ये मैंने नहीं की थी, जो कि किसी न किसी तरीके से बड़ी सेंसिटिव वो इन्फॉर्मेशन थी या जो बात थी।
तो उसके ऊपर क्योंकि ज़ाहिर है बाजवा साहब के ऊपर भी किसी किस्म का प्रेशर आया होगा जिसको उन्हें रिएक्ट करना पड़ा, क्योंकि जब उन्होंने बात की होगी तो हो सकता है उन्होंने इसको अंडर प्ले किया हो या अंडर एस्टिमेट किया होगा, इस तरह का नहीं आएगा। लेकिन जावेद चौधरी साहब के ऊपर भी आई थी, लेकिन बहरहाल उनके हवाले से उन्होंने खुद डायरेक्ट कोई बात इस तरह नहीं की थी शायद मेतला साहब की जिस तरह उन्होंने किया। लेकिन आपको याद होगा कि मंसूर अली खान और आफ्ताब इकबाल के जरिए उन्होंने जावेद चौधरी साहब के कॉलम के अंदर की हुई बातों को निगेट करने की कोशिश की थी। यानी कि मंसूर अली खान ने भी उस कॉन्टेस्ट में या वो वाले इख्तिसाबात जो थे, जो जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखे थे, उनको डिनाई करने की कोशिश की थी। और वो भी जो आप जिसमें बता रही है ना कि करीबी ज़राए करके और ये इस तरह करके, तो ये बात जरूर हुई थी। और अब जाहिर है ये केस लगा, फिर आपको पता ही है हिस्ट्री जो हमारे पाकिस्तान के अंदर है कि किस तरह ये वापस हो जाते हैं। आपको आप आगे मतलब जाने से पहले आप जो भी कहना चाह रही है, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करता चलूं, क्योंकि ये चीफ जस्टिस साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था और इसको ऊपर देखना चाहिए। और सबसे बड़ा ये है कि फैजाबाद धरना केस भी लगा हुआ है, या और जो मामला जनरल बाजवा साहब से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वहां पे काजी फैसल साहब जो कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब है हमारे, उन्हें भी सोचना होगा और उन्हें भी देखना होगा, और उनका भी टेस्ट केस है ये कि वो इसको किस तरीके से निपटेंगे इन चीजों से। बिल्कुल, जो भी चीज़ थी सच सामने आना चाहिए था। अगर आपको इतराज़ एक इंटरव्यू पे नहीं है, तो फिर बाकी 2 इंटरव्यू भी वही कुछ था, तो 2 इंटरव्यू को ख़ास तौर पे सर्कल कर लेना कि ये जो थे मुतनाज़ा हो गए। फिर उसके बाद अगर मुतनाज़ा थे तो फिर सच को सामने लेके आना चाहिए था। अगर शाहिद मैतला ने या जावेद चौधरी ने पास से लिखा था, तो आप केस कर देते ना उनके ऊपर। फिर केस चलना चाहिए था, क्योंकि पता था कि आखिर में जाके झूठ जो है वो जनरल बाजवा के एंड पे निकल सकता है, तो शायद उनको बचाने की कोशिश की गई है। अच्छा, आज इस्तेहकाम पार्टी का जलसा हुआ है फिर कामोकी के अंदर, और उससे पहले भी उनके 1-2 जलसे हुए, तो बड़ी दिलचस्प बात थी कि एक जलसे के अंदर लोगों ने कहा कि जी हमें तो इमरान खान का बता के लेके आए। एक जलसे में लोगों से पूछा जा रहा था, खास तौर पे खवातीन से, कहाँ पे आई हैं? हम मरियम नवाज को देखने आई हैं। हम तो पार्टी में आई हैं। किसकी पार्टी में? मरियम नवाज की पार्टी में। मतलब ज्यादातर खवातीन जो वहां पे जवाब दे रही थी, मरियम नवाज का दे रही थी। तो इस्तेहकाम पार्टी वाले अभी तक अपने बलबूते पे किसी को खींच नहीं सके, और आज का जलसा कैसा रहा? अच्छा, आज के जलसे में आने से पहले मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि हर जगह हर एंकर, मैं नाम ले सकता हूँ, जब भी आईपीपी के किसी भी बंदे से, वो फिरदौस आशिक हो, वो मौलवी वो खुर्रम रोबड़ी हो, या मौलवी कौन सा है वो तो इनसे सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि आप जलसे कब करेंगे। इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था कि आप बंदे के बंदे जमा करते जा रहे हैं, आप जलसे नहीं कर रहे। फिर उन्होंने जिस तरह आपने बताया जलसे करने की, जाहिर है उसके उनके ऊपर भी दबाव था कि जलसे हमें करने चाहिए। अच्छा, आज का जलसा जो कामों की में हुआ है, उसमें जो तकरीरें की हैं अलीम खान ने या जहांगीर तरीन ने, वो तो यही है कि 70 साल से 65 साल से पिछले इतने साल से, वो अलग बात है कि ये खुद भी किसी न किसी सूरत में हिस्सा रहे हैं हुकूमत का। लेकिन जलसा कैसा था, इसके ऊपर मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि ये जलसा जो था, ये तकरीबन 373 मरले के अंदर जगह, जो कि तकरीबन 2 एकड़ बनती है, उसके अंदर था। और उसके अंदर इन्होंने 4000 कुर्सियां लगाई थी। और 4000 कुर्सियों के ऊपर अगर आपको पता है कि 2000 बंदे भी एक्स्ट्रा आ जाए, यानी कि चले 6000 भी कर लें, तो वो ओवरफ्लो लगता है। अब अगर जहांगीर तरीन और इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़े इलेक्टेबल कामों की में 6000 बंदे के साथ जलसा करते हैं, क्योंकि उसका ना कोई ड्रोन शॉट था, ना उस कैमरे को जैसे ऐसे ऐसे पैन किया जाता है, मतलब लेफ्ट टू राइट, वो भी नहीं था, बिल्कुल एक जगह फिक्स किया हुआ था वो शॉट। और फिक्स इस शॉट लेके। हाँ, तो कह लें कि लेस देन 10,000 के साथ अगर जलसा किया आईपीपी ने, और वो भी इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं। हालांकि ये भी कहते हैं, कहा जाता है कि ये इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है इतने ज्यादा मेरे ख्याल में, क्योंकि इनकी तैयारी भी नहीं है। और यही वजह है कि जलसा इन्हें करना पड़ा है, ये करना पड़ा है, इन्होंने अपने बाई चॉइस जलसा नहीं किया। तो उसके अंदर ये सूरत हाल थी जलसे के अंदर आज के। हाँ, वैसे अभी तक ये है कि आज कुछ रूमर्स भी बड़े मार्केट में सर्कुलेट कर रहे थे कि जी इलेक्शन जो है शायद वो डिले हो जाएंगे, वो अप्रैल तक चले जाएंगे, लेकिन ये भी टेस्ट केस हो जाएगा फिर काजी फाइजिसा के लिए, क्योंकि उन्होंने 8 फरवरी पे कहा था कि इसको पत्थर पे लकीर समझे, यही डेट है और इस डेट के ऊपर इलेक्शन होंगे। दूसरी बात ये होती है कि ज्यादातर जमातें जो होती है इलेक्शन से थोड़ा पहले जो है ना वो अपना स्केड्यूल बनाती है जलसों का, क्योंकि आपने जितनी करीब करीब जलसे करें वो उतना बेहतर रहता है। वो बहुत पहले पहले जलसा करना शुरू कर देना, फिर वो अवाम में वो चीज भी नहीं रहती है। लेकिन इन्होंने जलसा पहले भी 1-2 किए थे। और इस्तेहकाम पार्टी देखिए उस तरह वोट बैंक नहीं है जिस तरह कि इमरान खान ने अपना बनाया है, या पीपल्स पार्टी का है, या नवाज शरीफ का अपना वोट बैंक है। ये इलेक्टेबल्स का एक टोला है। इनमें कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जिसका वोट बैंक होगा, जिसके लिए आएंगे लोग। तो जिस किसी को उस इलाके में टिकट मिलनी होगी वही अपने बंदे इकट्ठे करके ला सकता है। जहांगीर तरीन के लिए कामों की में बंदे नहीं आएंगे, ना अलीम खान के लिए कामों की में बंदे आएंगे। हाँ,
इमरान खान जाएगा तो उसके लिए कामुकी में बंदे आएंगे, नवाज शरीफ जाएगा तो उसके लिए कामुकी में बंदे आएंगे जो उनका वहां पे वोट है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बिलावल भुट्टो तो कैंपेन दरमियान में ही छोड़ के चले गए, दीर में उनका भी अच्छा खासा जलसा हो गया था। अभी कन्वेंशन शुरू किए हैं शेर अफजल मरवत साहब ने जी, दीर में उन्होंने किया, पहले में हमें चारसदा में किया था और अब सवात में भी कोई हुआ है। लेकिन ये बड़ी बात है अजीब सी कि शेर अफजल मरवत जिनके बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि इमरान खान ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया, इमरान खान ने कहा कि ये मेरे पास जेल में ना आया करें, जो लड़ाई हुई थी उसकी वजह से ये बड़े कंट्रोवर्शियल हुए, जो अफनान की लड़ाई आप ही के प्रोग्राम के अंदर हुई थी, उसकी वजह से बड़े कंट्रोवर्शियल। लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तमाम पुराने लीडरों को पीछे करके एकदम से मरवत को आगे किया गया और वो सारी जगहों पे कन्वेंशन करवा रहे हैं। अच्छा, मैं पहले तो बताऊं कि आज 4 जिलों में वहां पे हुआ है, खैबर में, करक में, एबटाबाद में और स्वात में। कल हुआ 2 दिन पहले दीर में हुआ था और इससे पहले एक जलसा जो है, एक इनका कन्वेंशन जलसा नहीं मर्दान में हो चुका है। और इनके कन्वेंशन की खास बात यह है कि ओपन होते हैं अंदर भी, और लोग जो है काफी सारे जमा हुए थे। इसके अंदर 3-4 पहलू शनीला निकलते हैं। एक तो यह है कि निगरान हुकूमत कल कह के गए हैं हमारे वजीर आजम साहब निगरान साहब कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड को वैसे ही रो रहे हैं, हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड है। या तो पीटीआई को उस लिस्ट से निकाल दिया जाए कि पीटीआई है ही नहीं इलेक्शन में, इलेक्शन कैंपेन में। मुंह से ये कहना कि इलेक्शन कैंपेन में है, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, प्रैक्टिकली वहां पे दफा 144 लगाना सिर्फ वहां पे, और जहां पे बिलावल भुट्टो उन्हीं जिलों में जलसा कर रहे हैं, दफा 144 नहीं थी। वहां के पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप या तो एक बंदा दूसरी पार्टी आ रही है तो दफा नहीं लगाई जाती 144, तो इस पर लगाई जाती है। तो मुझे समझ नहीं आती कि निगरान हुकूमत किस तरीके से कही जा सकती है लेवल प्लेइंग। अब मैं आता हूँ जरा जलसों के ऊपर। इसके अंदर आपको पता है कि मेरी बहुत ही जो करीबी इमरान खान साहब के साथ जो 7 दफा गिरफ्तार हुए और जो आखिर तक कौमी असम्बली में बैठे हुए थे, मेरी एक दिन उनसे बात हुई। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं आ रहे, मतलब प्रोग्राम्स वगैरह में फिर वो नजर आ जाते हैं, लेकिन इस तरह ओपन किसी, उन्होंने कहा जी हम इस किस्म का रिस्क नहीं ले सकते, हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते बाहर निकलने का, ताकि हमें ज्यादा दोबारा गिरफ्तार न किया जाए। अब आपने नोट किया होगा कि इमरान खान साहब की को टीवी के ऊपर भी डिफेंड करने के लिए बुकला आ रहे हैं, और इमरान खान साहब के लिए अगर कोई कन्वेंशन कर रहा है वो भी बुकला कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब, ये जो शेर अफजल मरवत साहब है, इसके साथ लोकल क्यादत, मैंने वहां के ब्यूरो चीफ से 2-3 से बात की है, जो वहां के लोकल क्यादत जो एमपीए के टिकट के लिए उम्मीदवार है या जो छोटे लोग हैं पीटीआई के, वो शेर अफजल मरवत का साथ दे रहे हैं। लेकिन ये तो मतलब एस्टैब्लिश फैक्ट है कि वुकला के ऊपर जरा हाथ हल्का रखा गया। एक आध वुकला वकील को उन्होंने बैन किया हुआ है आजकल, लेकिन वो भी कुछ अनअनाउंस्ड बैन है। कुछ हाँ। के केपीके के जो तजियाकार हैं, जो सहाफी हैं, बड़े इन्फॉर्म्ड, उनका कहना है कि मरवत के साथ को अंदर खाते डील भी है, जिसकी वजह से इसको ढील दी हुई है। नहीं, अब वो डील मुझे नहीं समझ आती किसकी है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े इमेजेस आएंगे, इतनी बड़ी बड़ी फुटेजेस आएंगी, तो उसके ऊपर जाहिर है साथ वजीर आजम साहब का ये बयान, जिस तरह अभी आपने कहा कि सिक्योरिटी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, वजीर आजम का ये बयान साथ आ जाना कि सिक्योरिटी खदशात बढ़ते जा रहे हैं, जो कल उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो भी लोग ये कह रहे हैं कि ये इन वर्कर कन्वेंशन के बाद इस किस्म का आ रहे हैं। लेकिन जाहिर है वो अभी तो वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन फिर भी हम करवाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। जाहिर है वो चीफ जस्टिस साहब को भी अपने ऊपर नहीं लाना चाहते, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने उसके इलेक्शन ऊपर मेरा ख्याल है, हाँ, इलेक्शन हो जाने चाहिए 8 फरवरी को। आपको जिस हालत में भी होते हैं, जिस तरह भी होते हैं, इलेक्शन लाजमी करवा देने चाहिए, ताकि एक दफा मुल्क को किसी डगर के ऊपर आप चलाएं। इकोनॉमी के जो हालात हैं, गरीब बड़ा पिस रहा है, बहुत महंगाई है, और आपको मुल्क के अंदर इकोनॉमी को बेहतर करना, और आपकी स्टॉक एक्सचेंज चलती ही तब है जब आपको मुल्क में कोई स्टेबिलिटी नजर आती है, और फॉरेन आपका जो इन्वेस्टर है वो भी तब आता है, और लोकल इन्वेस्टर भी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो सारी जमातों को मिलनी चाहिए, सबको इलेक्शन के अंदर हिस्सा जो है अपना डालना चाहिए, उनको जलसे करना चाहिए। मेरा हमें हमाद अजहर ने भी कल एक ट्वीट की हुई थी कि जल्द ही हम पंजाब के अंदर जलसों का स्केड्यूल जो है अनाउंस कर देंगे। तो अगर दूसरी पार्टी कर रही होंगी तो साथ शायद इनको भी इजाजत मिल जाए करने की, लेकिन हमाद अजहर साहब जो बिल्कुल अंडरग्राउंड है, क्या वो निकल के जलसों में आएंगे? नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं जलसे में आऊंगा, वो ये कह रहे होंगे ना कि पार्टी जलसे करेगी। लेकिन बहरहाल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड, मैंने जिस तरह पहले कहा कि या तो उनको पीटीआई को निकाले लिस्ट के अंदर से कि ये है ही नहीं है, बैन है। आप मुंह से ये बोले, इंतजामिया भी और ईसीपी भी ये कहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी है, सब इलेक्शन भी लड़े, तो फिर मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी बराबर मिलनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक ही जगह पे बड़े बड़े लीडर सारे जलसे कर रहे हो, उसी सूबे के अंदर दूसरों के ऊपर दफा 144 लग जाए। तो ये मेरे ख्याल में वो हैरान कुन बात है। हाँ, लेकिन नहीं,
जलसे सबको करने की इजाजत देनी चाहिए। अच्छा, जो चलते-चलते जल्दी-जल्दी टाइम कम है, हम बात कर लें। बिलावल भुट्टो साहब ने एक तस्वीर जो आ गई है, सर्कुलेट कर रही है और उसमें कोट लग रहा है आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो का पहन लिया, कुछ उनको फिट नहीं आ रहा था और बिलावल भुट्टो सारे ब्लैक होके आ गए। तो ये क्या इन्होंने तासुर देने की कोशिश की कि सब गुडी-गुडी है, हम सब एक पेज के ऊपर है, हम लोग कल से इख्तिलाफात खेल रहे थे, ये तो सारे एक ही पेज के ऊपर हैं भई। नहीं, खुश हँसी-खुशी देखिए ज़िंदगी गुजार हिना, रहे हैं। हमने 2-3 दफ़ा अब इसी प्लेटफ़ॉर्म पे 2-3 दफ़ा बात की है। मैंने आपको याद होगा एक लफ्ज़ बोला था गुड कॉप, बैड कॉप, और ये मकबूलियत और कबूलियत वाला लफ्ज़ भी बोला था, आपको याद होगा। और मैंने किसी जगह आप उठा के देख लें, ये नहीं कहा था कि इनके इख्तिलाफ़ात, ज़ाहिरन इख्तिलाफ़ात को हमने डिस्कस किया था, लेकिन उसके पीछे रिज़ल्ट क्या निकाला था कि ये गुडी-गुडी है। तो वो तस्वीर जो है, वो हमारे उसी वो तज्ज़िया को एक किस्म का उस इंडोर्स करती है कि इंडोर्स करती है कि हाँ, एंडोर्स करती है। और ज़रदारी साहब की जो स्माइल है, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। वो स्माइल के अंदर तो इतना कुछ होता है कि कर लो जो कुछ आपने करना है, जो बातें कर रहे थे कर लो, और बिलावल साहब भी हँस रहे हो आगे से। देखिए, ज़रदारी देखें जी, बड़े क्या उसको कहते हैं, तजर्बाकार किस्म के सियासतदान हैं, उनको बाजी पलटनी भी आती है। आपको याद होगा कि उन्होंने परवेज़ इलाही के खिलाफ बाजी पलट दी थी। वो तो अगर जस्टिस बंदयाल ना होता, तो परवेज़ इलाही नहीं बन रहा था वज़ीर आला। उन्होंने बाजी पलट दी थी ज़रदारी ने जाके। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिरी टाइम तक क्या हुआ है, जब तक कि वो डिप्टी स्पीकर के पास वो लेटर नहीं पहुँचा था। हर बंदा क्या सराहियाँ कर रहा था कि हुआ क्या है रात को। तो ज़रदारी जो है, वो फिर उनको सियासी खेल तो डालना अच्छा, आता मज़े है। मैं ये एक चीज़ ऐड कर दूँ, बड़ी मज़े की बात ना, ज़रदारी साहब ने परवेज़ इलाही साहब के लिए 2 दफ़ा बाजी पलटी है। एक दफ़ा जो हाँ। आप बता रही हैं, ये पलटी है, और एक दफ़ा उनके हक में पलटी थी, जहाँ पाकिस्तान के आईन में कहीं नहीं है कि कहीं डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी कोई होता है पाकिस्तान के आईन में। उन्होंने उनको डिप्टी नहीं, वज़ीर-ए-आज़म बना दिया था। वो जब अच्छा एमकेएम नहीं, के हाथों यही ब्लैकमेल हो रहे थे, तो हाँ, उन्होंने काफ़ली को, हाँ, उस उन्होंने कातिल जी उसको को गले डिप्टी लगाया था। हाँ, लेकिन एक चीज़ और भी कि उन्होंने नवाज़ शरीफ को मना लिया था परवेज़ इलाही के ऊपर। ये भी बड़ी बात थी कि नवाज़ शरीफ मान गए थे परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने। वो तो फिर उनको कहीं से हुक्म आ गया और इमरान खान की तरफ चले गए। वैसे परवेज़ इलाही उधर ना जाते तो आखिरी टाइम तक पंजाब के वज़ीर आला बन के बैठे हुए होते। चले जी, फिर हम जो नई कल डेवलपमेंट होती है, अब तो जलसे चलते रहेंगे। इन जलसों पे, लोगों की तादाद पे, किसको जलसा करने की इजाज़त मिल रही है, किसको नहीं मिल रही, इसके ऊपर अब हम बात करते रहेंगे। जोड़-तोड़, जलसे, सियासत, अब सब कुछ यही चलेगा। और जो इलेक्शन होता है, मैं मेरे ख़्याल में ये चौथा इलेक्शन कवर करने लगी हूँ। 2008 का किया हमने, 2013 का, 18 का, और अब ये वाला मुझे नहीं पता आप कितना करने लगे कवर। लेकिन ये बड़ा एक्साइटेड जो होता है ना, ये सारा पीरियड होता है जर्नलिस्ट के लिए, कि ये 4-5 साल के बाद जो ये एक्टिविटी आती है, ये सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो वो हम जो हमारे भी होगा हम जी, हमारे सीनियर उस्ताद कहते हैं कि ये सहाफ़ी के लिए वर्ल्ड कप होता है। वर्ल्ड कप होता है, बिल्कुल। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि चौथा जो है, इसको मैं चौथा वर्ल्ड कप में एक तरह से इलेक्शन का कवर करने लगी एज़ अ जर्नलिस्ट। तो जो भी एक्टिविटी होगी, हम आपके साथ इस पे शेयर करते रहेंगे। जी, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।